युद्ध के लिए गया है। घूमते नारंतर युद्ध के लिए गया है, किंतु अभी तक सुख सारंग कोई भी समाचार लेकर नहीं आए। महाराज की जय जयकार हो। सुख, हाँ महाराज। कोई खबर सुनाने से पहले मेरी बात को सुन लेना। हाँ महाराज बताओ। अब तुम निसंकोच होकर के रावण से खबर सुना सकते हो, डरने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि अरसा हो गया रावण को अच्छी खबर सुने हुए। तुम आए हो तो जरूर कोई न कोई बुरी खबर ही लेकर आए होगे। हाँ महाराज। बोलो क्या खबर है? आपका पुत्र नारंतक भी वीर गति को प्राप्त हुआ महाराज। अफसोस नहीं होगा, बिल्कुल अफसोस नहीं होगा, क्योंकि मेरा पुत्र वीर गति को प्राप्त हुआ है। सो देशद्रोही विभीषण, कुलद्रोही विभीषण और संतान द्रोही विभीषण, ये सारा उसी के कारण हो रहा है। हाँ महाराज। लेकिन अगर वास्तव में वो संतान द्रोही है तो उसे रावण इसकी बहुत भयानक सजा देगा। कौन सी सजा? हाँ महाराज, कौन सी सजा? वो तो जाकर के तपस्वियों से मिल गया है, उसका अभी कुछ नहीं किया जा सकता, किंतु लंका पर विजय पताका फहराने का एक सुंदर अवसर दिखाई दे रहा है। कौन सा महाराज? विभीषण का पुत्र तरणीसेन। महाराज। विभीषण राज्य छोड़कर चला गया, कुलद्रोही हो गया, देशद्रोही हो गया, संतान द्रोही हो गया, लेकिन उसका परिवार लंका में निवास कर रहा है और उसका पुत्र तरणीसेन ना तो कुलद्रोही है और ना देशद्रोही है। इसलिए सुख, हाँ महाराज, जब तरणीसेन युद्ध के मैदान में जाएगा तो विभीषण पुत्र मोह में उसके मृत्यु का राज उन तपस्वियों से कदाप नहीं बताएगा। हाँ महाराज। और अगर विभीषण उसके मृत्यु का राज उनसे नहीं बताएगा तो तरणीसेन को मारने वाला इस संसार में कोई पैदा नहीं है। वाह महाराज वाह। तो इसलिए तुम तरणीसेन के महल जाओ और मेरी आज्ञा सुनाओ कि लंकापति रावण ने याद किया है। जो आज्ञा महाराज। अब तरणीसेन युद्ध में जाएगा, मैं उसको युद्ध में भेजूंगा, किसी भी प्रकार से भेजूंगा। तो पिताश्री के चरणों में बेटे का पड़ू।
बेटे का प्रणाम। आज्ञा क्या है महाराज बतला दो पैगाम। तरणी सेन, आज तुम्हारे प्रणाम का आशीर्वाद भी रावण नहीं दे सकता, क्योंकि आप भली भांति जानते हैं अरे आज लंका पर विपत की तरणी, आज तुम्हारा ताश्री बहुत दुखी है, बहुत विचलित है। लंका पति रावण विचलित है। अरे आज लंका पर विपत की अरे रात शीघ्र आई है। अरे आज लंका पर विपत की अरे रात शीघ्र आई है और उजली रोशनी पड़ती नहीं दिखलाई। आप इतना परेशान मत होइए महाराज। परेशान न हो। अरे और उजली रोशनी पड़ती नहीं दिखलाई। तुम भली भांति जानते हो अरे तेरे पिताजी हैं विभीषण, तुम विभीषण के पुत्र हो। तेरे पिताजी हैं विभीषण और जो बन गया गद्दार है। आप जान रहे हैं कि उसने लंका के साथ, रावण के साथ, यहाँ की प्रजा के साथ की है। और तेरे पिताजी हैं विभीषण और जो बन गया गद्दार है। और किंतु ताली आज लंका को तेरी दरकार। आज यहाँ का ऋण चुकाने का अवसर मिला है, यहाँ का ऋण चुकाने का। अरे किंतु तरणी आज लंका को तेरी दरकार। पिताश्री, मैं ऐसा कर्म कभी नहीं अपना सकता हूँ। हर समय तैयार हूँ लंका की सेवा के। तो हर समय तैयार हूँ लंका की सेवा के लिए। जान भी दे सकता हूँ लंका की सेवा के लिए। महाराज, इस धनी को ऐसा मत जानिए। झोंक दो जो आग में इच्छा यदि हो आपकी। हे महाराज, झोंक दो जो आग में इच्छा यदि हो आपकी। पर नहीं अपनाऊंगा मैं नीति करूंगा। पर नहीं अपनाऊंगा मैं नीति करूंगा।
विभीषण की नीति और धर्म कर्म उसका ना ही अपनाओ तो अच्छा है पुत्र। मैं तुम्हें युद्ध के लिए प्रेरित नहीं करता, किंतु जानते हो अरे हो चुका है खात्मा एक दिलावर का। अरे हो चुका है खात्मा एक दिलावर का मेरे, अरे बुझ गया है आखिरी दीपक भी अब घर का मेरे। अरे डर रहा हूँ कीर्ति लंका की यदि जाएगी, अरे जक्के जी ही मैं मरूंगा मौत फिर कब। रावण शान से मरना जानता है, शान से ही मरना चाहता है, अपनी कीर्ति को डुबोना नहीं चाहता है। अरे जीते जी ही मैं मरूंगा तो फिर कब। महाराज इतने चिंता होने की कोई जरूरत नहीं है कि दलों के फूक कहर से अब डरा करते नहीं। महाराज युद्ध में एक ताली सैन जाएगा, इतनी चिंता लेने की कोई बात नहीं है। युद्ध में अब हो गई है खूब डरा करते नहीं, संकटों के सामने योद्धा झुका करते नहीं। आप तो लंकापति है जिससे दुनिया कांपती है, स्वर्ग भी भयभीत है। हे महाराज आपको दशानन है, लंकापति रावण है जिससे दुनिया कांपती है, स्वर्ग भी भयभीत है। वही डर जाए किसी से शोक ही अनुरीत है। महाराज जब आप ही डर जाएंगे, जिससे दुनिया डर जाए वो शोक ही अनुरीत है। पुत्र रावण कायर नहीं है, किसी से डर नहीं रहा है। डर रहा है तो केवल अपनी कीर्ति को बदनाम करने वालों से, और जो तुम्हारा पिता विभीषण भली प्रकार से कर रहा है, इसलिए मैं तुम्हें युद्ध के लिए भेज रहा हूँ। तो पिताश्री ठीक है, हिला दूं लोक तीनों 14 भोनों डालो। तो हिला दूं लोक तीनों 14 भुवन डालूं। अभी जा करके तपसी के सहित से ना सहित मार। पिताश्री मुझे आज्ञा दीजिए। पुत्र ताली विभीषण कुलद्रोही, राष्ट्रद्रोही, संतान द्रोही और न जाने क्या क्या बन चुका है। मुझे
पूर्ण विश्वास नहीं है कि तुम्हें सफलता मिल पाएगी। इसलिए तुम सबसे पहले अशोक वाटिका जाओ। तुम्हारी मां सीता की सेवा में रहती है और सीता भी तुम्हें पुत्र के समान मानती है। तुम पहले सीता के पास जाओ और उससे आशीर्वाद लो, विजय श्री का आशीर्वाद। अगर सीता तुम्हें विजय श्री का आशीर्वाद देगी तो तुम्हारी विजय निश्चित होगी। ठीक है महाराज। सबसे पहले तुम अशोक वाटिका जाओ। जैसी आपकी इच्छा महाराज। हेलो 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 हेलो, ये आ गए माननीय बबलू। हे माता, इस तरनी का प्रणाम स्वीकार करें। माता, मैं युद्ध के लिए जा रहा हूँ और आपसे आशीर्वाद चाहता हूँ। तेरे चरणों है माँ झुका मेरा सर, तेरे सब कमल में झुका मेरा। बेटा, एक तरफ तो तुम मुझे माता कहते हो और दूसरी तरफ वो मेरे पति हैं। आप विजय की शक्ति मुझसे लेने आए हो तो ठीक है, विजय की शक्ति तो मैं नहीं दे सकती, परंतु एक विजय की माला मैं आपको देती हूँ। ये विजय की माला जब तक आपके गले में रहेगी, आपसे कोई तक नहीं पाएगा। जो आज्ञा है माता। माता, मुझे युद्ध के लिए जाना है, आशीर्वाद दीजिए। जाओ बेटा, मैं तुम्हें आशीर्वाद दे रही हूँ। चिरंजीवी रहो पुत्र। अरे तरुणी से, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पिताश्री, मैं लंका की ओर से युद्ध में जा रहा हूँ। नहीं पुत्र, तुम प्रभु श्री राम से युद्ध करने जा रहे हो, ऐसा मत करो। नहीं पिताश्री, मैं युद्ध के लिए घर से निकल चुका हूँ, तो युद्ध के लिए ही जाऊंगा। ठीक है, अगर तुम युद्ध करना चाहते हो तो पहले अपना पितृधर्म निभाओ।
ठीक है पिताश्री, बताइए हमें क्या करना होगा। पुत्र, तुम्हारे गले में जो ये विजय माला पड़ी हुई है, इसे निकालकर मुझे दे दो। ठीक है पिताश्री। ठीक है पुत्र, अब तुम प्रभु श्री राम से युद्ध करने जाओ। ठीक है मंत्रीवाल, चलिए मेरे साथ। प्रभु, आज के दिन में तणिसेन पूरी सेना सहित आ रहा है। प्रभु, तणिसेन आ रहा है? हाँ प्रभु। उससे मैं स्वयं युद्ध करने जाऊंगा। ठीक है। तुम ही दोनों तपसी बच्चे हो, तुमसे ही युद्ध करना है। मुझे तो लज्जा आ रही छोटे छोटे बच्चों से युद्ध करने में, फिर भी ताश्री की आज्ञा है तो मैं युद्ध करके ही जाऊंगा। तणिसेन, कर मुझसे डरते हैं जो बातें बनाते हैं वही, काम के करते हैं जो युद्ध चलाते हैं। कर्म का करना कठिन, कहना जिन्हें आसान है, कायरों की विश्व में केवल यही पहचान। तणिसेन, युद्ध करने आए हो, युद्ध करो, बातें नहीं। ठीक है तपसी बच्चे। विभीषण जी, ये तणिसेन कितना कठोर है। इस पर सारे बाण छोड़ दिए मैंने, मगर ये अब तक डटा हुआ है, मर क्यों नहीं रहा है? प्रभु, ये ऐसे नहीं मरेगा।
इसके पैर के नीचे तलवे में जान है, इसीलिए इसका नाम ताड़ीसेन पड़ा है। ओहो, ये कारण है। हे पिताश्री, अरे पुत्र, मैंने आपको रोका था, किंतु आप प्रभु श्री राम से युद्ध करने आए थे। पिताश्री, फिर भी तो महाराज की आज्ञा थी, उनके आज्ञा का पालन करना मुझे जरूरी ही था। विभीषण जी, क्या ये आपका पुत्र था? जी हाँ प्रभु। धन्य हो विभीषण, तुम धन्य हो।